12 बजे डीके शिव कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जब डीके शिव कुमार ने प्लान कर लिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बराबर जो है डीके शिव कुमार की बात को सुनना पड़ेगा कांग्रेस हाईकमान को। मैंने कहा कि डीके शिव कुमार जो है, उनके मन में भी हर किसी की इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी बड़ा पद पाए। डीके शिव कुमार भी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, ऑटो चलाते हुए डीके शिव कुमार, ये जो केयरफुल स्ट्रैटेजी बनाई गई उनके लिए जीत के लिए, उनकी जो पूरी की पूरी उनके साथ जो कंपनी लगी थी डिज़ाइन बॉक्स, उसने ये देखिए डीके शिव कुमार उस तरीके से दिखाई भी दे रहे हैं। तो मेहनत करे डीके शिव कुमार, सीएम बन जाए कोई और, क्या ऐसा चल पाएगा? आलोक जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि मेहनत एक एक कार्यकर्ता ने की है। पार्टी के छोटे कार्यकर्ता ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, शायद वो दिखाई नहीं देते हैं। और हम जैसे लोग जो टीवी पर मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। मुझे कहीं पर कोई फार्मूला, कहीं पर कोई जेडीएस की गुंजाइश या तमाम चीज़ें कहीं पर दीपक जी नज़र नहीं आ रही हैं। कल विधायक दल की बैठक होगी, जैसा कि मीडिया के माध्यम से ही हमें भी पता चल रहा है कि उसके बाद विधायक दल अपना नेता चुनेगा। कहीं पर किसी फार्मूले के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। मीडिया का काम है, और आप लोगों के पास भी खबरें छन छन कर आ रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार बीजेपी जो जिस तरह का नेगेटिव कैंपेन चला रही थी, और जिस तरह से अभी भी 9 वर्ष के बाद भी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस को ही गाली देकर वोट लेना चाह रहे थे, देश की जनता ने इस बार पूरी तरह से उसको नकार दिया है। चाहे वो आरक्षण हो, दंगे का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, और चाहे वो बजरंग दल का मुद्दा हो। अब जनता चाहती है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। अच्छा आलोक जी, ये बताइए, बजरंग बली का आपने बजरंग दल का जब जिक्र किया है, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के चलते हुए बजरंग दल पर बैन की बात करी। क्या कांग्रेस इसी रणनीति पर आने वाले 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही रणनीति रहेगी? 2024 के लिए भी आपका यही स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप कर्नाटक में यहाँ सफल हो गए हैं? शोभना जी, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को कि हमारी रणनीति कभी भी जाति और धर्म को लेकर रहेगी, और रहनी भी नहीं चाहिए। और संविधान के दायरे में हमें काम करना चाहिए। बजरंग दल का सीधा सीधा विषय लॉ एंड ऑर्डर से था, इसलिए वो उठाया गया। और मैं तो थोड़ा सा देखिए साफ गोई वाला व्यक्ति हूँ, दीपक भाई जानते हैं। कांग्रेस में इतनी ज़्यादा अगर रणनीति बनाकर हम आगे चलें और सब चीज़ें करें, तो मुझे लगता है गलतियाँ कम हों हमसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो भी था अनायास तो ये जा रहा है ना, और उसमें कहा तो ये जा रहा है कि मुसलमान वोट जो है वो जेडीएस या एआईएमआईएम में ना बटे या किसी भी और दल में ना बटे, इसलिए कांग्रेस ने ये कार्ड फेंका है। जानकार तो यही कह रहे हैं। मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं आलोक जी 1 मिनट आपको रुकूंगा। कांग्रेस 122 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है रुझान में। बीजेपी की कम हुई है, वो 70 पर पहुंच गई है, जेडीएस 26 पर, अदर्स 5 पर। तो जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स कांग्रेस वो 122 का हो गया है। आलोक जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट के ऊपर 2-3 सीटों पर केवल एमआईएम लड़ रहे थे, और जेडीएस का अपना एक लोकलाइज्ड एरिया है। तो कहीं पर भी इतनी कोई गहरी सोचकर रणनीति दीपक भाई नहीं बनाई गई थी। ये भगवान का आशीर्वाद है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, और भगवान लोकतंत्र में जनता होती है। कर्नाटक की जनता वास्तव में मैंने ग्राउंड पर देखा, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन 3 चीज़ों से पूरी तरह त्रस्त थी। ठीक है, मैं गारंटी थी, उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया। अब आलोक जी मैं एक चीज़ बताता हूँ। बीजेपी वाले जो है, बीजेपी वाले बताते नहीं है, और कांग्रेस वाले बिना बताए रह नहीं पाते खबर के मामले में। तो अभी आप क्या भले से फॉर्मूला बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन चर्चा 2.5 साल की शुरू हो चुकी है। चर्चा लोग बोलने लगे। अमित मालवीय जी 2.5 साल का फॉर्मूला कांग्रेस ने बना लिया। संगीत जी एक मिनट अमित। नहीं, मेरी तरफ से कहीं पर नहीं, मैंने तो नकारा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं पर कोई बहुत बार संगीत आगे, पहले अमित मालवीय को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। जी अमित जी, बात कीजिए पूरी अपनी। देखिए, कांग्रेस 2.5 साल का फॉर्मूला करे, 2 साल 3 साल का करे, पूरे 5 साल सिद्धरमैया जी को दे दे, डीकेएस को बाहर बिठा दे, वो उनका निर्णय है। लेकिन इन सवालों का औचित्य तब आता है जब परिणाम आ जाए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कर्नाटका के जो परिणाम हैं, वो जब तक सारे नतीजे सामने नहीं आ जाते, उस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति नहीं करते।
तो ये एसडीपीआई के साथ अलायंस बनाने की जो बार बार बात हो रही थी वो क्या था? और बजरंग दल पर बैन करने की बात के बाद वीरप्पा मोइली ने बाहर आके क्यों बोला कि ये हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं? और क्यों उनके जो वरिष्ठ नेता हैं रहमान साहब, उन्होंने आके क्यों बोला कि मुसलमानों को 6% रिजर्वेशन देना चाहिए? ये क्या राजनीति है? धर्म की राजनीति है। स्पष्ट है, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप मुसलमानों को रुझाना चाहते हैं, आप उनका वोट पाना चाहते हैं। खुल के बोलो ना भाई, राजनीति करनी है वो भी डर डर के करनी है, छुप छुप के करनी है। दीपक जी, मैं उत्तर अगर देता हूं। कर्नाटका में भी परिणाम आपके पक्ष में गए तो भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है, और वो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लगातार उठाती रहेगी। एक चुनाव की जीत या हार से पार्टियों की रणनीति और उनकी विचारधारा तय नहीं होती है। कांग्रेस की तरह सत्ता में आने की लालसा के आधार पर हम किसी वर्ग का तुष्टीकरण या किसी वर्ग को अलग से बेनिफिट दे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसी ठीक है। संगीत रागी जी, एक क्विक कमेंट आपका, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। देखिए, अभी से आपको लग रहा है कि कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डीके शिवकुमार बनेंगे किस तरह में? मुझे लगता है कि दोनों में से कोई एक बने। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पर दूसरा असम साबित न हो जाए, दूसरा मध्य प्रदेश साबित न हो जाए, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी संभावना है। मुझे लगता है राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि दोनों घड़े जो है साथ लेंगे। उसका मैं एक कारण बताता हूँ। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। एक साल यदि कांग्रेस के लिए वो यदि कर्नाटक में काम करते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं तो जनता में भी ये होगी कि भाई एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं।